शार्क टैंक में फिर एक बार अमेजिंग डील्स और इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योर करने आ रहे हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्को वरुण दुआ। नमस्ते शार्क्स। अरे बाप। साइली, हमारा पिच शुरू हो गया है, तुम ये क्या कर रही हो? दीदी, हमारी दादी ने हमें क्या सिखाया है? क्या सिखाया है? कोई भी शुभ काम करने से पहले सबको गुड़ खिलाना चाहिए। पर ये तो टूट ही नहीं रहा है। साइली, सबको पता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मीठा खाने के लिए इतनी मेहनत ये तो सही नहीं है। ये तो सही नहीं है। शार्क्स, इसीलिए पुरातन समय में जो गुड़ हर रोज इस्तेमाल किया जाता था, वो अब केवल त्योहारों पर ही बाहर निकाला जाता है। और आज जो गुड़ मार्केट में मिलता है, उसके अंदर हानिकारक केमिकल्स और रंग और बाहर से धूल मिट्टी, फंगस, मोल्ड, यहाँ तक कि चींटियां भी मिल सकती है। और इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं प्रीति शिंदे, उम्र 26 साल, और मैं साइली शिंदे, उम्र 20 साल, आपके लिए लेकर आए हैं गुड वर्ल्ड। गुड वर्ल्ड ऐसा ब्रांड है जो कंज्यूमर्स को शुद्ध और हाइजीनिक गुड़ 5 ग्राम और 10 ग्राम जैसे कन्वीनियंट साइजेस में उपलब्ध कराता है। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ दीदी, गुड वर्ल्ड के जैगरी प्रोडक्ट्स हल्दी, अदरक, कॉफी जैसे 12 नेचुरली इन्फ्यूज्ड फ्लेवर्स में भी उपलब्ध है। गुड वर्ल्ड के सारे जैगरी प्रोडक्ट्स हमारे खुद के US FDA सर्टिफाइड स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार किए जाते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हम इन्हें पूरे दुनिया भर में प्रोवाइड करते हैं। हम गुडप्रेन्योर्स अपनी फैमिली की 40 साल की जैगरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर भारत के इस हम्बल स्वीटनर को एक नई पहचान दे रहे हैं। अप्रैल 2021 से लेकर अब तक हम गुड वर्ल्ड जैगरी के 2 करोड़ से भी अधिक गुड बाइट्स बेच चुके हैं। हमारा विजन है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोग गुड वर्ल्ड के गुड बाइट्स का रोजाना सेवन करें। शार्क्स, हमारे इस विजन को रियल करने के लिए हम आपसे चाहते हैं 50 लाख रुपए अगेंस्ट 2% इक्विटी और ढेर सारी मेंटरशिप। तो शार्क्स, हमसे जुड़ जाइए इस वर्ल्ड को गुड वर्ल्ड बनाने में। Alright. शिंदे सिस्टर्स, यस, आप रियल सिस्टर्स हैं, कजिन्स हैं? वी रियल कजिन्स। फर्स्ट कजिन। फर्स्ट कजिन्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स आगे बढ़ाने से पहले इस शुभ कार्य की शुरुआत हम पहले टेस्टिंग से कराना चाहते हैं। शुभ काम आरंभ किया जाए। यस, थैंक यू। दिस इज फॉर यू। ये सारा गुड़ खाएंगे हम? ये पैकेजिंग देखने के लिए कौन सा अच्छा है? सब अच्छे हैं। वरुण, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अनुपम, दिस इज फॉर यू। Okay. Soft You check good out the- bites, cardamom, desi ghee, amazing. I want to try the desi ghee. And what is मसाला जैगरी पाउडर? कभी सुना नहीं। मसाला चाय Flavor है। इज वेरी नाइस। Cardamom वाला is मैंने very nice. देसी घी का खाया। हाँ, मैंने भी इलायची। देसी घी वाला खाया। घी तो मजा आ गया। हाँ, भाई प्रोडक्ट तो अच्छा है, मानना पड़ेगा। देसी घी का खाया तो देसी घी का स्वाद थैंक यू। सही में मुंह में मतलब बस गया। प्रोडक्ट तो आपका गुड है। थैंक यू। Literally. वेल डन गर्ल्स। थैंक यू। तो ये आपका आविष्कार इनोवेशन नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि 40 साल से एक आपके परिवार की बिजनेस चलता आ रहा है। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ, ये क्या हिस्ट्री है और आपने इसको कंटेम्परराइज कैसे किया? गुड़ वैसे तो 3000 साल से बन रहा है। बिल्कुल। इट्स नोन एज मेडिसिनल शुगर
अच्छा, ऐसा है? इन आयुर्वेदा। अच्छा, बिकॉज एक तो ये अनरिफाइंड तरीके से बनता है, प्लस इसमें ट्रेस अमाउंट्स में मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं। पहले जो पुरातन समय में लोग बनाते थे, जब केमिकल्स नहीं थे, वो गुड़ बहुत अच्छा होता था सेहत के लिए। Right. और आज के समय में सिर्फ गुड वर्ल्ड ही बना रहा है। तो अगर गुड वर्ल्ड का खा रहे हो, देन डेफिनेटली इट इज मच बेटर देन शुगर। बट आप कोई ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह नहीं क्लेम कर रहे हो दैट? नहीं, इट्स अ स्वीटनर। इट्स अ स्वीटनर। पर वैसे लोग दिल्ली में कहते हैं कि हाँ। पोल्यूशन में गुड़ Pollution- खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो लंग्स क्लेंजिंग के लिए बहुत हेल्प होता है। उसके Okay. मल्टीपल बेनिफिट्स है, हम उसके ऊपर आएंगे फॉर श्योर। She loves to control the narrative. मजा आ गया है। Amazing. Go for it. Go for it. Love it. आप अभी नेक्स्ट क्या पूछना चाहिए आपसे, आप बताओ। आप यहाँ आइए, बैठिए। नहीं, नहीं, मैं Direct, आज- keep at it. आप don't Keep get at it. intimidated by this guy. You are doing very good. मैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज समझ गया था that you will control this. So very Yes. good. नहीं, मैं बस फैमिली हिस्ट्री से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अनुपम ने जो बोला आपकी- था कि हमने इनोवेशन नहीं किया था, नहीं, I didn't say किया that. है, तो नहीं, yes, आपको go ऐसे for लग it. रहा है, इसलिए मैं पीछे हो बस- जाओ अनुपम, पीछे हो जाओ। आपकी इजा- Just put you in your place. आप थोड़ा पीछे हो You know जाओ। this man needs an entrepreneur like you. Yeah, he needs some To schooling control him. also. लेकिन आपकी इजाजत हो हाँ, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैंने ये पूछा कि आपकी फैमिली 40 साल से काम कर रही है, तो आपने इसमें क्या मोड़ Yes. लाया, कैसे कंटेम्परराइज yes. किया, वो पूछा मैंने। हाँ, Okay? वही मैं आपको बताती हूँ। अच्छा। 40 साल से जब करने लग गए ना वो, तो वो 10 किलो के ब्लॉक्स बनाते थे या 5 किलो का। उसका यूज पर्पस जो है वो एनिमल फीड, लिकर इंडस्ट्री ऐसे होता था, प्लस ह्यूमन कंजम्पशन। कौन से शहर में, कहाँ से दिस हो आप? इज इन छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद जिसे पहले बोला जाता था। अच्छा, आप भी वहीं से कर रहे हो अभी? हाँ, 2014 तक जब वो आए तो उन्होंने वही सोचा कि मल्टीपल लोग यही चीज कर रहे हैं, कमोडिटी बना रहे हैं, अच्छे मार्जिन्स नहीं थे। 2014 में उन्होंने वो शट किया प्लांट, एंड उसके बाद हमारा ये थॉट प्रोसेस था कि हम ऐसी जैगरी बनाएंगे जो इंसान खा सके। तो इतना, जैसे हम बोलते हैं मसालों में अडल्ट्रेशन है, जैगरी में उससे भी ज्यादा अडल्ट्रेशन है। Really? व्हाइट के लिए लाइम डालते हैं, ब्लैक करने के लिए कलर डालते हैं, बहुत सल्फर भी यूज होता है, क्लेंजिंग एजेंट्स यूज होते हैं। एक्चुअली लोग बना ही नहीं पाते हैं बिना केमिकल्स डाले हुए, ये प्रॉब्लम। तो आपने कब ये बनाना स्टार्ट किया? ये प्रोडक्ट्स हमने क्रैक किए दिसंबर 2019 में। ओके। गुड़ की जब बात करें तो बहुत टाइम हो गया, जैसे मेरी दादी खिलाती थी हमारे हाँ, को। गुड़ और चना। उसके बाद हाँ। बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं था कि हमें गुड़ की कोई नीड आई हो कि हमें गुड़ ही खाना है टाइप से। वो इसलिए है क्योंकि शुगर रेवोल्यूशन आ गया था, और शुगर इतनी कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। आपने डब्बे में से निकाल ली, चाय में डाल दी, दूध में डाल दी। जैगरी ब्लॉक्स में है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है ना अमन कि आप तोड़ोगे, इसीलिए आप शुगर यूज करते हो। अच्छा, मेरी माँ। हाँ, मला पिच खूप छान वाटलं. थैंक यू, धन्यवाद। तो ये ट्रेंड जो है जैगरी का, आई कंप्लीटली बिलीव इन इट. Yes. मेरे घर में रिप्लेस हुआ है. अच्छा। माय पेरेंट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग शुगर की जगह जैगरी। जैगरी पाउडर. I don't know the brand that they buy, but it is not like this. It's this big a piece and it's थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा odd shape piece होता है. हाँ, हाँ, एंड typical. उसे वापस से ब्रेक करना ही पड़ता है। बट गुड़ में मैंने देखा है कि जब आप क्यूब को अगर मैंने चाय में डाल दिया तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपने, मैंने देखा, पाउडर दिया है उसके लिए। यस। तो फिर क्यूब का क्या रोल है? आपको जैसे खाने के बाद एक मतलब कुछ तो मीठा चाहिए। आप बर्फी खाते हो, आप शुगर से बनाई हुई कोई मिठाई खाते हो, उसकी जगह पे ये आप खाओगे तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपके बॉडी में रिफाइंड शुगर भी नहीं जाएगी, बाकी जो कलर्स वगैरह है उसके साथ वो भी नहीं जाएगा, और आपका मतलब काम भी हो जाएगा। एंड ग्लोबली काम तमाम तो नहीं होगा। हो जाएगा। और ग्लोबली ये जो आपका जो यूएसपी है, वो ये क्यूब फॉर्मेट बनाना है या कोई और यूएसपी है? दो बड़े यूएसपीज है। एक तो हमने क्यूब फॉर्म, मतलब आप कन्वीनियंस लाया है ऐसा बोल सकते हो उसको। एंड सेकंड जो है, जो हमने फ्लेवर्स इनोवेट किए हैं, जैसे मसाला चाय आपने टेस्ट हाँ, किया, very nice. तो चाय जब बना रहे हो ना, आपने दूध लिया, ये पाउडर डाल दो, आपको ना एक्स्ट्रा मसाले डालने हैं ना आपको शुगर स्वीटनर कुछ डालना है, ये 2 in 1 है, तो आपकी चाय बन गई। परफॉर्म तो कॉपी कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई ऐसा प्रिसीजन नहीं आती उस, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब हमारा देख के क्या होगा, तो उन्होंने दे हैव नॉट क्रैक्ड 5 ग्राम साइज, उन्होंने 10 ग्राम 15 ग्राम कर दिया है। बट अगर आप प्रिसीजन देखोगे क्यूब की, तो वो क्या टफ है इसमें? ऐसा क्या है? काटना ही तो है। व्हाट इज द बिग नहीं, डील? जो बनाते वक्त
कौन से टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए आपको रखना है, ये हमने SOPs क्रैक की हुई है, इसलिए हमारा थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट साइज एंड क्वालिटी बनता है। आपने पहले कस्टमर्स कैसे उठाए, पैकेजिंग वगैरह कहाँ से बनवाई और कैसे स्टार्ट कैसे किया? 2019 दिसंबर, लाइक आई सेड, क्यूब बन गया था, कोई पैकेजिंग नहीं थी। आई वाज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, आई डिडंट नो पैकेजिंग क्या होता है। थैंकफुली जो हर साल गल्फ फूड होता है दुबई में, वहाँ पे अपीडा ने हमें एक स्टॉल स्पेस दे दी इन फरवरी ऑफ 2020। वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक सॉफ्ट लॉन्च किया था, जहाँ पे 195 कंट्रीज के लोग आते हैं। उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स देखे थे एंड कॉन्सेप्ट को बहुत अप्रिशिएट किया था। वो एक इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट था दुबई का कि हमको समझ गया था कि बाहर से इतनी डिमांड आ रही है और इंडिया तो गुड़ खा ही रहा है इतना। तो लाइक इफ वी टेक दिस सीरियसली, दिस कैन बी अ वेरी बिग बिजनेस। 24 मंत्रा और ऑर्गेनिक इंडिया वगैरह हैं, दे आर योर कंपेटिटर्स ना टू सम एक्सटेंट। ऐसे कितने प्लेयर्स हैं और क्या साइज होगा उनका? मार्केट की थोड़ी लैंडस्केप बता दीजिए। टोटल मार्केट साइज जो है वो अराउंड 6,500 करोड़ की है ग्लोबल इंडिया में। इंडिया में इंडिया में जाएगी की मार्केट। ग्लोबल मार्केट साइज का अंदाजा है फॉर जैगरी? 4.2 बिलियन USD। और ज्यादा करके कहाँ खपत है इसकी, यूएस में कि चाइना में? चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर Oh, ऑफ really? जैगरी। यस। आप लोग करते हो एक्सपोर्ट? हाँ, हम लोग करते हैं। नंबर्स ही बता दो आप हाँ जी, अपने वहाँ सेल्स तक के आ गए नंबर्स पे आ जाए। तो यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दूं? आपको जो अच्छा लगे आप वो बता दो। लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ 48 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं। और इस साल अगस्त हमने 37 लाख का सेल किया है। सितंबर हमने 48 लाख का किया है और अक्टूबर में 69 लाख का किया है। वेल डन, काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है आपकी। विंटर में ज्यादा कंजम्पशन विंटर में लोग ज्यादा जैगरी कंज्यूम करते हैं। तो इस साल कितना एस्टिमेट कर रही हैं आप? अभी तक 2.2 करोड़ कर चुके हैं। हाँ। और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6 to 7 करोड़ हम क्लॉक करेंगे। इसमें से डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट का स्प्लिट क्या है? 20% अभी हम पकड़ के चल रहे हैं, बट वी आर इन टॉक्स विद द बिगेस्ट होलसेलर इन द US and they're very interested. We have a visit scheduled. अगर वो successfully हो जाता है तो they'd be buying approximately 45 tons from us as a first purchase. So packs में लेते नहीं, हैं? packs में ही, but वो तो ब्रांडेड ब्रांडेड हाँ, हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल मार्केट में देते हैं, हम सिर्फ अपने ब्रांड में ही देते हैं। इन यही फॉर्मेट्स। हाँ। ये 69 लाख का स्प्लिट कर देंगे, कहाँ से कौन से चैनल से कितना आ रहा है? हाँ, तो हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफलाइन मार्केट से आता है। GT से हमें 45% आता है, मॉडर्न ट्रेड से 15% आता है, तो टोटल 60% आता है। ई-कॉमर्स और वेबसाइट मिला के 15% आता है, एक्सपोर्ट्स 20% आता है और होरेका अभी 5% आता है। ओके, एंड GT में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करते हैं? हाँ जी, कितने हाँ। स्टोर्स में अवेलेबल है, कितने स्टेट्स में? अप्रॉक्सीमेटली 2800 स्टोर्स में अवेलेबल है। वैसे 6-7 स्टेट्स में मेजरली अवेलेबल है, बट ऐसे कोई मंगवा लेता है स्मॉल क्वांटिटीज में तो हम उनको भी सप्लाई और करते हैं। GT में कैसे पहुंचे? सीड्स का जो बिजनेस है वो सारा ऑफलाइन होता है। वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर चेन है मोस्टली? नहीं, उनसे वो गाइडेंस लेके हाँ। कि कैसे आप पहला कस्टमर ले सकते हो, कैसे done. आपको अप्रोच करना है, तो वो हम सब चीजें उनसे सीखते हैं, क्योंकि सीड्स बिजनेस इज एंटायरली ऑफलाइन। और जैसे मैंने कहा, फ्री सैम्पलिंग बहुत करते थे। अगर हमने समझो 10 पाउचेस रख दिए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उनके कस्टमर्स को, ठीक है, एक बाइट आप ट्राई तो करो, तो एक बाइट के पीछे 2 पाउचेस वो कस्टमर हैप्पीली लेके जा रहा था। आपका मार्जिन स्ट्रक्चर भी बता ठीक है, दीजिएगा। तो हमारा हीरो प्रोडक्ट है 5 ग्राम गुड बाइट्स, जिसकी MRP 89 रुपीज़ है। उस पे 5% GST लगता है, विच इज़ 4.5 रुपीज़। तो हमारा नेट प्राइस होता है 84.5 रुपीज़, मतलब 95%। उसके बाद रॉ मटेरियल हमारा 15% होता है, इनवर्ड लॉजिस्टिक्स हमारा 3% होता है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग 2% होता है, यानी हमारा पूरा कॉग्स 20% होता है। तो उससे हमारा ग्रॉस मार्जिन 75% आता है, विच इज़ 66.7 रुपीज़। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 30% होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 18% होता है, शिपिंग 6%, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 4.8%। उससे हमारा एबिडा आता है 14.2%, विच इज़ 12.6 रुपीज़। आप एक बात बताइए, GT में आपको एडवांस मिलता है कि आपको क्रेडिट देना पड़ता है? मोस्टली हम क्रेडिट देते हैं। कितने दिन का क्रेडिट? हम 90 डेज का बोलते हैं। 90 डेज? हाँ हाँ।
तो हो जाता है, नॉर्मल है, नॉर्म है। नहीं है नॉर्मल, बिल्कुल फूड में तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, आई टेल यू व्हाई। जैसे ऑफ सीजन आ जाता है अप्रैल मई में, तो उनको भी बेचने में थोड़ा टाइम लग जाता है उन सीजन्स पे। जैसे अभी फ्रेश सीजन है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब प्रोडक्शन भी फ्रेश स्टार्ट हो जाता में है। आपकी सेकेंडरी कितनी हुई थी? 10 lakhs की, ओके, क्योंकि एंड 1 साल का ये है एक्सपायरी पीरियड। 30 लाख का आपने प्राइमरी किया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 45% आपका बिजनेस इज जीटी। हाँ, हाँ, और सेकेंडरी 10 लाख की हुई है। हाँ। तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपका शायद पेमेंट 90 डेज में आता है। आप कम नहीं कर सकते प्राइमरी? हम कर सकते हैं, हम वो इसीलिए उनको लीवे दे रहे थे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो पहले लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाए, लोग टेस्ट करें, और जैसे हमारा मार्केट में होल्ड आए तो फिर हम उसको डेफिनेटली एब्सोल्युटली द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज, एंड अमन मुझे खत्म कर लेने दे, बीच बीच में अपना ओपिनियन बाद में देते ना अलग से। वी हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन ऑन जीटी, बट जीटी में क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना पैसा डालते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट को सोने की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सपायरी नहीं होने देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की आपकी इन्वेंट्री की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है द मोमेंट दे नो कि उनके पास 70 लाख का सामान जो पड़ा है वो कंपनी फंडेड है और उनके सिर्फ 5 लाख लगे हुए हैं। मार्केट में ना एक सेइंग होती है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? आज 10 बिक रहा है, क्या पता वो 10 का कल 15 बिक जाए। आज वो 10 बिका है, कल वो 20 भी बिक सकता है। एग्जैक्ट उल्टा होता है, अगर उसके पैसे लगे हो जल्दी निकलता है, अगर भाई आपके पैसे लगे हो तो नहीं ब्रांड बड़ा निकलता होता तो वो पैसे लगे ही नहीं होते उनके। अगर अभी तो सीड कर रहे हैं ना मार्केट। आई नो बट 90 डेज क्रेडिट, ये पूरी कैटेगरी एडवांस पे ऑपरेट करती है, तो उसमें 90 डेज नहीं, आप दे सकते हो 15 दिन क्रेडिट। करेक्ट, बट अगर वो नहीं देंगे ना क्रेडिट तो इनका कोई लेगा भी नहीं। हाँ, तो पर वही तो प्रॉब्लम है विद द बिजनेस, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है ना, वो नया बिजनेस है। है, नए बिजनेस में ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक कॉमर्स में नहीं हो अभी? नहीं, क्यों? नहीं, हमने अप्रोच किया था बट चीजें मूव नहीं हुई। लाइन लगी हुई है वहां पर। हाँ, लाइन में लगे हुए। पर आप जब क्विक कॉमर्स में जाते हो, रिसर्च करते हो, आपने खुद देखा है, आप वहां पे जाके खरीदने की कोशिश करते हो, तो कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से ब्रांड आते हैं? 24 मंत्रा ऑर्गेनिक वगैरह का जैगरी पाउडर होता है। उनका प्राइसिंग और आपके प्राइसिंग में फर्क है ज्यादा? हाँ। आपका कम है ज्यादा है? हमारा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आपका बेसिक गुड, नॉट द फ्लेवर। या हमारा 1.5 टाइम्स। अगर प्राइस इज लेस बाय 33%, तो कस्टमर देखता है भाई रेटिंग आसपास ठीक है, ब्रांड कौन सा है, और ये दोनों ब्रांड जाने माने, राइट? उनको कुछ लेना देना नहीं है फैक्ट्री में कहाँ से बनाया आपने, राइट? क्योंकि आपकी तो खुद की फैक्ट्री है, आपका तो कम होना चाहिए। बल्कि जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे, हम डेफिनेटली इसको कम में देने की कोशिश करेंगे। तो आप ले आओगे प्राइस? हाँ, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन हमारे तो हाथ में शुगर है। केन सोर्सिंग आपकी कहाँ से? अभी खुद की हमारे फैमिली खुद से? के फार्म से है। That's what I thought. शुगर केन फार्मिंग क्या उनके लिए बड़ा बिजनेस है? बड़ा है। कितना बड़ा होगा? जैसे अगर हमारा 400 एकर्स ऑफ लैंड है, तो उसमें हम लोग 150 एकर्स ऑफ शुगर केन ग्रो करते हैं। गॉड। सो रॉ मटेरियल जो आप अपने फैमिली से लेती हैं, उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है कंपेयर्ड टू मार्केट से, अगर आप शुगर केन लेती? 60% पे ऑफ व्हाट मार्केट से अगर मिलता तो? यस। तो इन रियलिटी आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट 20% है। हाँ। आपको डिस्काउंट मिलता है फैमिली से, तो आपकी जो प्रॉफिट है, जो 14% पे आप बैठे हो, वो कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। क्यों? अगर आपको अगर आप ये भी market से अच्छा लेती, सवाल है। आप कुछ नहीं बोल पाओगे आज। अगर आपको मार्केट से लेना पड़े तो देन योर प्रॉफिटेबिलिटी विल लुक लोअर। वो बहुत कम जरूरत पड़ेगी मार्केट से लेने के लिए, क्योंकि जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। हम बैरली अभी 5% भी नहीं यूज कर रहे और हैं। कुछ कॉस्ट हैं जो शेयर, लाइक ऑफिस भी शेयर हो सकता है बिटवीन द टू कंपनीज। हाँ, पैकेजिंग यूनिट जो है वो शेयर्ड स्पेस है, बट ये जो बनाने का जो पूरा सेटअप है वो हमारा पूरा अलग है। एंड ऑफिस एंड टीम जहाँ बैठती है वो कॉमन ऑफिस है? हाँ, वो कॉमन ऑफिस है फिलहाल। अभी तक आपने इसको कैसे फंड किया है? R&D, इन्वेंट्री, ये सब पैसा आपने फैमिली से लिया ये है? पूरा पैसा फैमिली ने दिया है। कितना लग चुका है अब तक? 4.5 करोड़। अच्छा, और उनके इक्विटी कैसे स्प्लिट है? आई हैव 45%। मेरे पास 25% है। और हमारे दो ब्रदर इन लॉज है जिनके पास 15% है। एक है उनमें से जो हेड ऑफ प्रोडक्शन है, पूरा एंटायर देखते हैं, एंड एक है जो पूरी R&D देखते हैं। तो वो फुल टाइम इन्वॉल्व? फुल टाइम इन्वॉल्व है। प्रीति सैली, यहाँ पे शार्क टैंक में क्या करना है? अब क्विक कॉमर्स के किंग हो आप, ई कॉमर्स के किंग हो आप, अब जीटी क्रैक कर लिया, अगर ग्रो करना है तो आप चाहिए होंगे ना हमें। Like mentorship is one of the main thing that we're looking at.
अच्छा। अब आपने सीधी बात करी दी तो फिर हम भी सीधी बात कर देते हैं। मुझे आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग लगे एज एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रीति आपका जैसे होल्ड अपने बिजनेस पे है, मैनेजमेंट पे है, स्ट्रेटजी पे है, और सैली जैसे आपका नंबर्स पे होल्ड है, और ठीक है, और लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं भी बहुत हाजिर जवाब देता हूँ, और वो सही है, अच्छा रहता है, यू नो, यू स्पीक योर हार्ट, एंड आई थिंक आप भी ऐसे ही हो बिल्कुल। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपने बहुत अच्छी करी, और एक ना फैक्ट्री टू कंज्यूमर मॉडल जो शुरू हो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तो F2C में आप लोग ऑलरेडी हो, अगर जहां प्राइस भी रिड्यूस करना होगा ना, बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, प्राइस रिड्यूस करके मार्केट को खत्म भी करना होगा तो किसी टाइम पे कर सकते हो। आपका मेन काम है अभी पहुंचाना। आई टोटली एग्री विद योर ऑफलाइन स्ट्रेटजी। आई टोटली एग्री कि आपको ऑनलाइन में और घुसना चाहिए, और गुड़ की मार्केट तो बढ़ी रही है, ठीक है, जिस तरह मुझे यहाँ पे इवैल्यूएट कर पा रहा हूँ। सो आई विल गिव यू एन ऑफर 50 lakhs फॉर 6%। ओके, थैंक यू अमन। थैंक यू अमन। फैक्ट्री टू कंज्यूमर मॉडल, ये क्या होता है? फैक्ट्री टू कंज्यूमर मॉडल बहुत सिंपल है। फैक्ट्री टू कंज्यूमर मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जाता है। वो अब ऑनलाइन से जा सकता है, डायरेक्टली पहुंचाया जा सकता है। डिफरेंस इसमें यह है कि कोई मिडिल मैन नहीं होता है। मिडिल मैन यानी या कोई डीलर, रिटेलर या होलसेलर। इसका कंपनीज को ये फायदा होता है कि अपने ब्रांड पर कंट्रोल और कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। आई थिंक फंडामेंटली आप काफी सॉलिड बिजनेस बना रहे हैं। चैलेंज मुझे एक लग रहा है कि टू ग्रो दिस इनटू अ लार्ज बिजनेस ना, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर और सप्लाई चेन स्ट्रक्चर है अभी, वो एक कॉम्प्लिकेशन रहेगा। उस वजह से मैं बाहर हूं। मेरा आपको एक ये फीडबैक रहेगा कि फैमिली मेंबर्स को यूज करो, बट ऑल्सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ई कॉमर्स पे ले जाना पड़ेगा। आपके पास कैपिटल अवेलेबल है फैमिली से, थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल लगाओ आप इन हायरिंग गुड टैलेंट, एंड यू कैन अफोर्ड टू डू इट। यस, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीयूष। I have a little bit of the same problem like Piyush has. जैसे कंपनी स्केल करेगी, बहुत सारे कनेक्टेड पीसेस हैं यहाँ पर, ओके, and I'm not able to get comfort on that connected piece. आई नो फैमिली का कनेक्शन है, उन लोगों से इंस्पायर होकर बिजनेस स्टार्ट किया है। दे वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव अप ऑल द इक्विटी ऑन आवर नेम्स, एंड ये हमारा फॉर्मल ऑफिशियल कन्वर्सेशन हो चुका है। सेकेंडली, बिजनेस डिसीजंस में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम जो बताते हैं वो चीज वो करते हैं। वो पता लग रहा है, फैमिली है, अब उसका मतलब हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। हाँ, तो अब ब्लड रिलेशन है, उसको कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बट हम उनको बोलेंगे नो, यू विल नॉट टेक द डिसीजन, दे विल नॉट टेक द डिसीजन। आपको तो कोई ना बोल ही नहीं सकता। आपको इतना डरा कर रखा है। Then I will come back to you. Let's. Okay. So प्रीति, साइली, 1 साल से कम वाली शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स में मार्केट में क्रेडिट देना और इतनी तेजी से बढ़ना बहुत बड़ी रिस्क है। एंड आपका जो 30 lakhs प्राइमरी के अगेंस्ट 10 lakhs सेकेंडरी हुआ है, दैट्स अ रियल वैलिडेशन ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे माल वापस एंड एक्सपायर होने की रिस्क आप बहुत बड़ी ले रही हैं, विच इज़ फाइन बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट, जिसकी वजह से मैं आपके साथ आज जुड़ नहीं पा रही हूँ। पर आपने जो स्पार्क है एंड जो एनर्जी एंड रेजिलियंस है, मैं आज उससे बहुत इंस्पायर होके जा रही हूँ, और बहुत कम लोग आके यहाँ अनुपम की बोलती बंद कराते हैं, तो दैट आई लव यू फॉर। थैंक यू। I'll do the same offer as Aman. Okay. On the condition आप दोनों की ही equity है, if that is possible. No other family directorships and Okay, all sure. of that. That would be my offer. Okay. I think you have two good offers. I'm out. Okay. आप डिसाइड कीजिए क्या। थैंक यू अनुपम। हम प्लीज 2 मिनट लेना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। Um, 50 lakhs for 3%. अमन एंड वरुण, थैंक यू फॉर योर ऑफर्स। हमारा एक काउंटर है आप दोनों के लिए। राइट, 50 lakhs for 3%. गुड काउंटर। Because 8.33 crore valuations at 6 crore का sales बहुत कम है। Condition के बारे में बताया नहीं. Is that an acceptable condition? Condition is okay, but equity हम ये amount पे इतना नहीं दे सकते। Nice. Sorry, at this price I'm out. Okay, okay. अमन?
शैली, प्रीति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी फैमिली वाली कंडीशन से। मुझे लग रहा है जिस तरह आप लोग बोल रहे हो, जितना आप कॉन्फिडेंट हो, ये सॉल्व हो जाएगा और ये सॉल्वेबल है। अनफॉर्चुनेटली ना मेरे साथ 50 लाख 3% ना वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत काम करना पड़ेगा। ओके 3% बहुत कम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, इसीलिए आई वाज एट 6%। गुड़ नाल अमन मिठा। बीच में मीटअप कर ले 4.5 पे। ओहो, That's a good love count. it. Good count. नहीं, क्या छोटी बात है। अमन आप थोड़ा आ जाओ, हम थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्ट योर दिस थिंग, आई विल डू 50 lakhs फॉर 5%। लेट्स क्लोज। डन। एक सेकंड रुक जाओ। शायरी तो करना है। प्रीति is amazing. It's a good deal. And I'm a good guy. ओके, हम 0.5% के लिए हैगल नहीं करना चाहते। Good. अमन जी, यू हैव अ डील। Thank you. Congratulations. You're amazing. मतलब आपका जैसा जो लीडरशिप स्किल आप में है ना, मतलब आई होप मेरी डॉटर में भी हो। You're amazing. थैंक यू। Super entrepreneurs. इतने महीनों की जो मेहनत है वो फाइनली रंग लाई है। जितना प्रेपरेशन क्या था, जो एंड गोल चाहिए था, वो फाइनली अचीव हो गया है। नाउ वी रियली वांट टू टेक दिस ब्रांड एंड आवर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपकी शुगर मिल्स भी चलती हैं? अरे बहुत 400 एकड़ का अपना लैंड है, कैसी बात कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक वो यू। भी अपना। थैंक यू गाइस फॉर द फीडबैक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स। सब डरते होंगे फैमिली में इससे। लाडली है भाई, Awesome. लाडली। हाँ बिल्कुल, लाडली। लाडली। हेलो साहिली, हेलो प्रीति, हेलो, वेलकम टू आवर पोकरबाजी जोन वेयर यू होल्ड द कार्ड्स। थैंक यू। होता क्या है कि पोकर और बिजनेस में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। Right. और जैसे उसमें अपने कंपटीशन को एनालाइज करते रहना पड़ता है, आपको अपने स्किल्स बेटर करते रहनी पड़ती है। मैं सोच रहा हूँ आपके साथ में गेम खेलूं। होता यह है कि पोकर हैंड्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस होती है। ये आपके सामने पूरी सीक्वेंस है। इन्हें हैंड रैंकिंग्स कहते हैं। सबसे टॉप हैंड होता है रॉयल फ्लश और सबसे लोएस्ट विनिंग हैंड होता है हाई कार्ड। और आज के हैंड्स इन फोकस है ये 5। अब हर बिजनेस में क्या होता है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, पर बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने इन फंक्शंस की प्रायोरिटी सेट करे अपने हिसाब से। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 फंक्शंस आपके सामने हैं, आप इनमें से 5 चुनें और उनको प्रायोरिटी लिस्ट में सेट करें। ओके, हम पहले प्रोडक्ट चूज करेंगे। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट है तो बिजनेस है। बिल्कुल आई थिंक स्ट्रैटेजी शुड बी द सेकंड वन, ठीक है, इंटरेस्टिंग। क्योंकि प्रोडक्ट बनाया तो उसको बेचने के लिए स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। ठीक है, एंड अब सेल्स आना चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज़ सेल्स इज किंग। अभी सेल हो ही चुका है तो पैसा आएगा, तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। एंड ये सबको करने के लिए हमें इन प्लेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट रखना चाहिए। ओह, मुझे आपकी स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई। हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं उसके लिए। इट्स अ टिकट टू नेशनल पोकर सीरीज 2025। दिस इज वर्थ 1 लाख रुपीज होस्टेड ऑन पोकरबाजी विद अ टोटल प्राइज पूल ऑफ ₹100 crore। ग्रेट। अगर आप भी इनकी तरह स्किल्स और स्ट्रैटेजी के बाजीगर हैं तो जाइए पोकरबाजी ऐप पे, अपना विनिंग हैंड बनाइए, स्ट्रैटेजी लगाइए। गो एंड डाउनलोड पोकरबाजी ऐप नाउ। Shark Tank India, co-presented by ACCO Insurance, Pokerbazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath and Light, and partners Raison Solar, ICIC Direct, Lenskart, and Sophie. शार्क्स, आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? एयर पोल्यूशन। दुनिया की 15 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में से 12 सिर्फ हमारे ही देश में है। अब कहीं भी बाहर जाओगे आपको मिलेगा एयर पॉल्यूशन, लेकिन आप सोचोगे कि मुझे इससे क्या लेना देना, पॉल्यूशन तो बाहर है और हम अंदर हैं। लेकिन वही बाहर का पॉल्यूशन अंदर आता है और आपकी एसी में वही पॉल्यूशन रीसर्कुलेट होता रहता है। तो बेसिकली पॉल्यूशन भरी, जानलेवा और जहरीली हवा में आप सांस ले रहे हो।
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं आपके एसी को सुपर एसी विद एर्थ। नमस्ते साक्स, मेरा नाम है अभिमन्यु और मैं बिहार के एक छोटे से गांव चेवाड़ा से हूं। और मैं रवि, दिल्ली से हूँ। एर्थ दुनिया का पहला एसी का एयर प्यूरिफायर है। सिर्फ 2 मिनट में इंस्टॉलेशन और एक ताज की तरह आपके एसी के ऊपर बैठ जाता है। चुपचाप बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के आपको PM 2.5 PM 10 इनविजिबल जर्म से भी बचाता है। आसान भाषा में एक एयर प्यूरिफायर हर साल 30 ग्राम डस्ट या फिर 4 चम्मच डस्ट आपके लंग्स में जाने से रोकता है। और तो और एसी की मेंटेनेंस भी कम कर देता है, और ये सब सिर्फ 3000 रुपए में। Thus transforming your ordinary AC into a powerful air purifying AC. शाक्स, हमने अपने बिजनेस की शुरुआत भी एयर प्यूरिफायर से ही की थी, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि एयर प्यूरिफायर लोगों के हैबिट में नहीं आता है। फिर हमने बनाया एक नया प्रोडक्ट जो कि आम लोगों की डेली की जिंदगी में आसानी से इंटीग्रेट हो सके, लेकिन एक ऐसा नया प्रोडक्ट जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही ना हो, उसे बेची कैसे? हमने बहुत ठोकरें खाई, इन्वेस्टर्स ने बैकआउट किया, कुछ तो टीममेट्स भी छोड़कर चले गए। लोगों ने बोला अरे कोई नहीं लेगा ये प्रोडक्ट, लोग हंसेंगे तुम पर। लेकिन आज हमें नाज है कि एक नया प्रोडक्ट ही नहीं, नई कैटेगरी बनाई। आज IIT कानपुर और IIT दिल्ली से टेस्टेड ये टेक्नोलॉजी 25,000 से ज्यादा घरों के एसीज को अपग्रेड कर चुकी है। आगे आने वाले टाइम में हम घरों के एसी के साथ साथ गाड़ी के एसी और बिल्डिंग के एसी के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। शाक्स, पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा स्प्लिट एसीज हैं। हमारा मिशन है इन सभी एसीज में एयर लगाना और साफ हवा हर सांस तक पहुंचाना। और हमारा आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 1% इन द कंपनी। बढ़िया। Very nice. तो आइए लड़ते हैं वायु प्रदूषण के खिलाफ और देते हैं दुनिया को हवा साफ। सो शाक्स, हम यूज करेंगे एर्थ का एयर क्वालिटी मॉनिटर जो कि PM 2.5 बताता है। अभी यहाँ पर एयर क्वालिटी या PM 2.5 है 47। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट इट शुड बी लेस देन 30 टू बी इन हेल्दी कैटेगरी। दिल्ली में भाई अभी 450-500 है। सर हम दिल्ली से यार ये है नॉर्मल एसी जिसके अंदर लगे हैं फिल्टर्स। तो ये आपके मेश फिल्टर होते हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज बोलने लगी हैं कि PM फिल्टर देते हैं जिससे आपकी हवा साफ हो जाती है। तो ये छुटकू सा फिल्टर होता है, वो ये छोटा सा। उसके बाद AC फिल्टर जो आप ई-कॉमर्स से Amazon वगैरह से ले सकते हैं, AC फिल्टर नाम से। तो ये वो फिल्टर है। तो यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो अभी PM 2.5 इज 47। लेट्स टेस्ट कि सिंगल पास एफिशिएंसी क्या है। ये जो हवा निकल रही है फिल्टर होके, ये कितनी साफ है। सो जैसा आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 के आसपास था PM 2.5, अभी भी ये 50 के आसपास ही रहेगा। कंफर्मिंग सिंगल पास एफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट 0%। हम आपका भी उसके पास ही चेक करेंगे। यस एग्जैक्टली। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं एर्थ का AC प्योरीफायर। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले ये जो शाइनी पार्ट आपको दिख रहा है नीचे, ये मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक स्ट्रिप एक लगती है आपके AC के ऊपर और एक होती है यहाँ पर, तो ताकि स्टिक हो सके। सेकंड इज फोम। ये फोम इसलिए क्योंकि अलग अलग एसीज में अलग अलग कर्वेचर होता है, तो सभी में लगाना है इसके लिए ताकि किसी भी एसी का कर्वेचर सहन कर सके, इसके लिए फोम। एंड देन थर्ड इज दिस फिल्टर सेक्शन एरिया जो आपको कलर यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज अ कोटिंग दैट वी हैव फाइल्ड फॉर पेटेंट जो कि डिस्ट्रॉय कर सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। सो अभी हम इसको इसके सामने रख रहे हैं टू चेक सिंगल पास एफिशिएंसी। वाओ, वेरी नाइस। व्हाट? सो अभी ये 30, 29, 27। ओह माय गॉड, यस। ऐसा धमाकेदार डेमो तो पहली बार देख रहे हैं। सॉलिड। 20। चलो 20, इट्स ड्रॉप बिलो 30 जो हेल्दी जोन है। बढ़िया बढ़िया, गुड 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 गुड, वेरी नाइस। पर एक बात बताओ, अगर ये 100 होता तो भी आ जाता 20? 100 हो जाता तो 30 के आसपास आ जाता सर। एक बार एक चीज और कर दे, जो तू प्रोडक्ट लाया है कुछ तो हमें दे दे ताकि हम साथ साथ देखते रहेंगे। एक ले लेता हूँ ना, बाकी दे दे। थैंक यू रवि। थैंक यू मैम। थैंक्स वेरी।
मैं दिसंबर में एसी थोड़ी चलाऊंगा। तो एक एयर प्यूरिफायर होता है एक बॉडी फैन फिल्टर, एसी के पास हमेशा होता है फैन मोड। सो वी आर गिविंग अ यूज केस टू योर एसी, कैसे उसको यूज कर सकते हो साफ हवा पाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एयर पोल्यूशन में। आप जैसे ही इसको फैन मोड में करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी 40 वॉट्स ओनली, सीलिंग फैन जितना। एंड पुट दिस ऑन टॉप एंड गेट क्लीन एयर। 40,000 के एयर प्यूरिफायर जितना साफ हवा दे सकता है आपका एसी। ये है विंटर वर्जन एंड रिमूव दिस अटैचमेंट एंड दिस इज समर वर्जन। तो मॉड्यूलर हो गया। मॉड्यूलर हो गया। तो जब मॉडरेट पॉल्यूशन है उस टाइम पे आप समर वर्जन यूज करो, और जब डेंजरसली पॉल्यूटेड हवा है जैसे दिल्ली में, तो एक्चुअली यू कैन यूज और एसी इन फैन मोड विदाउट कूलिंग द एयर। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा नहीं आता। लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है, दोनों हमेशा यूज किए तो एयर फ्लो कम होता है। सो एयर फ्लो दोनों लगाते हुए एक साथ। हाँ, इसमें हवा कम नहीं होती है। जब एयर आ रही है तो अगर उसकी एयर की फ्लो कम हो जाती है इसकी वजह से, yes. तो बिजली का बिल बढ़ना चाहिए, राइट? करेक्ट। कितना बढ़ता है? 1 to 3% बढ़ जाता है, विच इज अराउंड 30 to 45 वॉट्स, स्टिल लेसर देन जो आप एयर प्यूरिफायर अलग से यूज करने वाले हो। नॉट बैड, नॉट बैड। तो 5,000 का बिल आ रहा है, तो आप कह रहे हो 5,100, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस। आप बिहार से हैं, आप दिल्ली से हैं, एक दूसरे से कैसे मिले? सो मैं born and brought up in Delhi. One of the main reasons started working on air. उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र में बैचलर्स किया 2012 to 2016, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट में मेजर, और फिर 2017 to 2019 IIT बॉम्बे से मास्टर्स किया एरोसॉल साइंस में। मेरा स्पेशलाइजेशन है विच इज मोर टेक्निकल वर्ड ऑफ एयर पोल्यूशन। वहाँ पे मैंने माइनर किया एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पर मुझे अभिमन्यु मिले, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स को जब आइडिया है तो क्या करना चाहिए तो वो हेल्प करते थे। अच्छा। उसके बाद एयर्थ की शुरुआत की 2020 में, और उसके बाद 2021 एंड में अभिमन्यु ज्वाइन फुल टाइम। तो मैं पला बड़ा बिहार में ही हूँ, 10th 12th बिहार में हुई, फिर मैं ग्वालियर चला गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया मैंने। हाँ। और फिर वहाँ से गुड़गांव आ गया, वहाँ प्राइवेट जॉब की, फिर मजा नहीं आया। हाँ। फिर मैंने पहला खुद का स्टार्टअप किया, दैट वाज इनटू फूड एंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, उसका क्या एंड हुआ? देन उसके बाद वो ढंग से चल नहीं पाया, लॉसेस हुए, फंड रेज आगे नहीं कर पाया मैं, तो आई हैड टू शट डाउन द ऑपरेशंस। उसके बाद फिर मुझे IIT बॉम्बे के प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बारे में पता चला। आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई गॉट सेलेक्टेड। इक्विटी स्प्लिट क्या है? आई हैव 64%, अभिमन्यु हैज 2%। बाकी कहाँ है? बाकी इन्वेस्टमेंट 17%, एक और डायरेक्टर है जिनके पास 3% है, और 7% ESOPs, 4% IIT कानपुर, उसके बाद 1% एक फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं। कौन है? उनका नाम है कनवाल एंटरप्राइजेस, एंड रिमेनिंग 3 मेंटर्स हैं हमारे उनके पास। और इन्वेस्टर कौन है आपका? टंडन ग्रुप से। सो दे केम इन 2021। लाइफ टाइम आप कितना कैपिटल रेज कर चुके हो? 3.3 CR। आपको को-फाउंडर की जरूरत कभी महसूस होती है? यस। किस एरिया में? सारे एरिया में हो सके तो दैट वुड बी ग्रेट, मैं अगर सिर्फ टेक्निकल देख सकूं, बट अभिमन्यु कांट डू दैट। अभिमन्यु हैज टेकन केयर ऑफ ऑपरेशंस, जो कि एक बहुत बड़ा हेडेक है, तो पूरा का पूरा ऑपरेशंस पार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। ये आपके राइट हैंड मैन एक तरीके से। यस। तो वक्त के साथ इनकी इक्विटी बढ़ाएंगे? करेक्ट। कहाँ तक बढ़ाओगे? आई वुड बी हैप्पी 50-50 ऑल्सो, मतलब हम दोनों के बीच में, बेसिस ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली। याद रखना अभिमन्यु क्या बोला है। यस। फिल्टर्स मार्केट में और मिलते हैं जो एसी में लगा सकते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। आपने अगर लगा लिया अपने एसी पे तो 2 चीजें होंगी, डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है दूसरे फिल्टर्स की, सेकंड वुड बी प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग करते हैं हम, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। बेसिकली इट हैज हायर डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी एंड लोअर प्रेशर ड्रॉप, जर्म डीएक्टिवेशन कैपेबिलिटी करती है। आप जस्ट इमेजिन, आपने 40,000 का सर एयर प्यूरिफायर लिया, आपके साथ रखा है, 3 महीने आप यूज कर रहे हो, लेकिन सारे के सारे डस्ट जर्म्स उसी के अंदर है। काफी बार रीसस्पेंशन की वजह से डिजीज ट्रांसमिशन होता है। तो एक एयर प्यूरिफायर आपको सिर्फ एयर पोल्यूशन से बचा सकता है। हम आपको एयर पोल्यूशन, डिजीज ट्रांसमिशन, दोनों चीजों से बता। आपका हेपा फिल्टर जो लगता है उससे थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि आपने कोटिंग की है IIC बैंगलोर के साथ। आपने कहा पैटेंट पेंडिंग है, इज इट फॉर द कोटिंग या फिल्टर डिजाइन? किस चीज का पैटेंट है? सर पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है, इस पे हमने पेटेंट फाइल किया, पूरे यूटिलिटी पेटेंट है इसका। प्लस वी हैव फाइल्ड फॉर वाइपो, वी हैव गॉट एग्जामिनेशन रिपोर्ट व्हिच सजेस्ट इट इज यूनिक, नोवेल एंड हैज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वीपो यानी WIPO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका काम है दुनिया भर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट्स, पैटेंट्स और ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें प्रमोट करना।
इससे इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स को उनका फेयर शेयर मिलता है एंड इनोवेशंस का करेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। We have filed for 2 more additional patent. इसके अंदर हमने फैन लगाया जिससे एफिशिएंसी और और ये बढ़ी। कोटिंग की भी पैटेंट है? वो सेपरेट है, आईसी बैंगलोर के साथ है। अच्छा। प्रोफेसर्स डेवलप्ड दिस कोटिंग विद आवर सपोर्ट। हमारे पास 15 साल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। इसको क्लीन करना पड़ता है या रिप्लेस करना रिप्लेस करना पड़ता है किस ड्यूरेशन? 8 to 12 months। और तब तक इसका कोई मेंटेनेंस, कोई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है? कोई 8-10 इसका प्राइस क्या है? समर वाला 2200 रुपीज, यही हमारा बेस्ट सेलिंग और हीरो winter? प्रोडक्ट है। विंटर इज 3200 रुपीज। ब्रांड्स आपको क्यों नहीं लगता ये इनबिल्ट ही ले आएंगे? एक एसी की कीमत होती है 30,000 रुपए। उन्होंने फिल्टर लगाया, डिस्काउंट वगैरह देके किया 42,000 रुपीज में। 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको वो वाला प्रोडक्ट लेने के लिए जिसके एसी में हेपा फिल्टर लगा हुआ है। आपको ये नहीं लगता अभी थोड़ा नॉवेल है, धीरे धीरे कंपटीशन से उसका प्राइस क्रैश हो जाएगा? एक वेरिएंट आपका नॉर्मल वाला 30,000 का, प्लस यहाँ पे हेपा फिल्टर लगा के आप 32 या 33,000 का नहीं कर सकते हो। आपके पीछे जो सप्लायर्स हैं वही आपको मना कर देंगे इस वेरिएंट के लिए। प्लस उसमें एनर्जी स्टार रेटिंग कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इतनी बड़ी कंपनी, लेगेसी कंपनी, उनसे ज्यादा हम बेचते हैं। अभी ये कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, कस्टमर को कैसे पता चलता है? मोस्टली हमारी वेबसाइट एंड ई कॉमर्स। सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो प्ले किया है वो अमेजोन ने किया है। वहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 70 to 80% अमेजोन से जाता है। वाह। अपनी सेल कितनी है? 2023 से स्टार्ट किया। सो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर वी क्लोज एट 2.1 CR। अभी 6 महीने में वी हैव डन 2.2। लास्ट मंथ वी हैव डन 44। दिस मंथ इन मतलब 9 दिन में हमने कर लिया है ऑलमोस्ट 40 लाख का ग्रॉस। बाकी सब नेट है। अब तो बढ़ेगा, अब तो पोजीशन आना शुरू हुआ है। करेक्ट। सो वी शुड बी क्लोजिंग दिस 6 to 7 CR दिस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर सेम टाइम पे फर्स्ट 6 months में कितना किया था आपने एज अपोज टू 2.2 crores? 7 + 20। 27 lakhs। ईयर ऑन ईयर 10x हो गया तेरा। यस। वाह। यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लेता हूँ मैं। 2200 का बेचते हैं, जीएसटी हटाते हैं, ऑलमोस्ट 1864 आता है। उसके बाद हमारा कॉग्स है 620 रुपीज, 33%। सो जीपी इज 67% राइट नाउ। उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म फीस 266 रुपीज के आसपास, 15%। उसके बाद हमारा लॉजिस्टिक्स 100 रुपए। ओके। कैक एवरेजिंग आउट 300 रुपीज। उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट 370 रुपीज आती है। सो अभी CM1 इज ऑलमोस्ट 880 रुपीज एंड CM2 इज 580 रुपीज। एबिटा वाइज ऑलमोस्ट 200 रुपीज का प्रॉफिट, 11%। लास्ट ईयर कितना पैसा बनाया था? सर लॉस किया था 43 लाख का। क्यों किया था? फर्स्ट 2 क्वार्टर सर जिसमें हमने सिर्फ 7 और 20 लाख की सेल्स की थी, उस वजह से। इस साल सर हमने मोस्टली ब्रेक इवन किया हर मंथ ऑन मंथ। 2 महीने जिसमें मॉनसून सीजन आया, जुलाई और अगस्त, तब हमने 10-12 लाख का एवरी मंथ एबिटा वाइज लॉस किया, जिस वजह से अभी हमारा एबिटा -9% है। अदरवाइज सारे मंथ हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे थे। बट अभी इस साल तो प्रॉफिट बनाएगा, लॉस करेगा? प्रॉफिट बनाएंगे टोटल। बिकता क्यों है बाकी एरियाज में? नॉर्थ इंडिया से ज्यादा हमको साउथ इंडिया से ऑर्डर्स आते हैं। वहाँ पे पोल्यूशन का तो इतना बड़ा इशू नहीं है, तो क्या पर्पस से सेल आ रही है आपके वन हिसाब ऑफ से? द टॉप 5 सिटीज लास्ट 6 months में वाज बैंगलोर। जब हमने लोगों से बात करी तो समझ में आया वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पोलन। एंड दैट इज व्हाई पीपल आर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट। कोई हमारा ये प्रोडक्ट लेता है, वो बोलते हैं कि मुझे यार हर महीने अंदर वाला फिल्टर साफ नहीं करना। कोई बोलता है डॉक्टर ने बोला एसी की गंदी हवा है इसलिए मैं बार-बार बीमार पड़ता हूँ। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है इसलिए वो यूज कर रहा है। चलिए रवि, अभिमन्यु, आई थिंक आई रियली लाइक 2 things। एक तो मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है इस कैटेगरी में, बिकॉज ये जो पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है ये आज 12 सिटीज हैं इंडिया के टॉप 15 में। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि 20-25 सिटीज और आ जाएंगे, बिकॉज Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी प्रॉब्लम आने लगी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कैटेगरी बिल्डिंग वाले जितने बिजनेसेस होते हैं जैसा आपका है, उसमें जनरली मार्केटिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है ग्रोथ के लिए। आप 20% नेट रेवेन्यू की मार्केटिंग करके 3 गुना इस साल ग्रो कर रहे हो। तो आई थिंक जेन्युइनली प्रोडक्ट मार्केट फिट की इससे बेटर परिभाषा नहीं देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ विच इज क्लोज टू योर लास्ट राउंड का वैल्यूएशन, 60 लाख फॉर 2%। वाओ। मेरा सिंपल है यार, 60 lakhs 1% में कुछ होगा नहीं, और मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, बट आई एम विलिंग टू मेक यू एन ऑफर। कुछ अच्छा आपने इनोवेशन किया है, आविष्कार किया है, तो ज़रूरी है इसको सब जगह पहुंचाना। आई थिंक प्राइस पॉइंट इज डिसेंट इनफ। सो सिंपल ऑफर है यार, 1 crore फॉर 5%। आई नीड एटलीस्ट दैट मच टू बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। दैट्स माय ऑफर। अभिमन्यु और रवि, आप बहुत हाई ह्यूमिलिटी और ऑनेस्ट फाउंडर हैं। मुझे वो
काफ़ी पसंद आया. But having said that, I have discomfort with one thing, and for that reason I'm going to be out. I still don't believe, मेरा conviction नहीं आ रहा है. While market अच्छी है और काम बहुत अच्छा है, the distribution, business management side of things, वो कौन scale करेगा? और मुझे उस पे उतना hold नहीं लग रहा है. Given आप company के किस point पे खड़े हैं अभी, and for that reason I'm out. See, what I like about you is आपका ना purpose बहुत clear है कि आप इस पे लगे हुए हो इस प्रॉब्लम पे, एंड आई थिंक रेजिलियंस भी है. जो स्ट्रगल है वो है कि आपका जो भी अभी कैप टेबल है, आई हैव ऑलवेज बिलीव कि व्हेन एक बार अगर कैप टेबल डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो उसको ठीक करने की पेशेंस और मेहनत मेरे में नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ. बेस्ट ऑफ लक. जो इनोवेशन होती है ना, वो पहले लगती है इम्पॉसिबल होती है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूचर में उसके बिना रह ही नहीं सकते. वो ये वैसी इनोवेशन कुछ लग रही है मुझे. थैंक यू. जैसे मैं कहता हूँ 3 इडियट्स में वायरस बनाया था IIT जाके, आप लोगों ने IIT मुंबई जाके AC का प्योरीफायर बनाया है. नाइस. एक और चीज, आपकी पेडिग्री बहुत सॉलिड है जो मुझे लगा. थैंक यू. इसके ऊपर आपने पूरा अपनी मतलब 5-6-7 साल से अपनी लाइफ दी है एयर पोल्यूशन और एयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. और डिजाइन मुझे बहुत ही गंदा लगा, उसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा अगर करना है. तो मैं अनुपम को का ऑफर मैच करता हूँ 1 करोड़ 5% के लिए. Thank you. You guys want to think about it? So counter offer is 96 lakh rupees for 3% of the company. And you 3 can come. मेरे को यार इतने कम इक्विटी में मजा नहीं आएगा, ऑनेस्टली. सर मजा आएगा, पैसे बना के दूंगा पक्का. पैसे कितने बना के देगा, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा तेरे साथ बात कर. हम बात कर लें फिर. विनीता आपको बात करनी है? चलो बात कर लेते हैं. हम बात करके आते हैं, बताते हैं. राइट, आई लव व्हाट यू आर डूइंग. मेरे को ये भी प्रॉब्लम नहीं है, तू 2 करोड़ ले ले 10% के लिए, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फंडिंग की. मतलब मजा नहीं आएगा मेरे को 1% में. इफ दे आर ओके तुम कर लो. क्या करना है बॉस? तेरे को क्लोज करना है? यस. तो मैं और विनीता हम साथ आते हैं, हम क्लोज करते हैं 96 lakhs 4%. मैं तेरे को बता ही रहा हूँ, मैं ऑलरेडी तेरे को 5% दे रहा था. 4 तो 4 and 5 में जमीन आसमान का फर्क है. 3% please. 1% extra as advisory for both of us investing time and effort. मैंने आपको originally offer दी थी, very close to what you wanted, पर आपको सब 3 चाहिए थे. अब multiple sharks की value होती है. मैं पक्का आपको पैसा बना के दूंगा, प्लीज 3% पे करता है. वो तो हमें बिलीव है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं लिखते. भाई और पैसे ले, 2 करोड़ अभी ले, मत ले, अभी मत ले, और लेंगे. मेरी बात मान. हायर वैल्यूएशन पे और उठाएंगे. तेरे को क्या चाहिए? पैसे और ज्यादा चाहिए? वुड बी हैप्पी. तो मैंने ऑलरेडी तेरे को ऑफर किया ना 2 करोड़ for 10%. थोड़ा कम करना मैं कर दूंगा, बट आई नीड स्किन इन द गेम. रवि, मैं तेरे को ये भी कमिट करता हूँ, अगर तेरे को आगे चाहिए होगा ना तो आगे भी देंगे. अभी तेरे को तू 3 और 4 में क्यों 3 करोड़ कर दो 10%. काफी मुश्किल से होता है. चल 3.75 बोल. 96 लाख 3.75 विनीता और मैं टुगेदर, अदरवाइज हम 1 year 3.5%. अमन एंड विनीता प्लीज क्लोज करते हैं इस पे. चल 3.7 डन. यस और नो? मत करना, मत मत कर भाई. 1 CR 3.7 क्या प्रॉब्लम है? 1 करोड़ 3.7 में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? रवि 1 करोड़ 3.7 में क्या है? क्यों इतना क्यों फाइट मार रहा है अपनी? तेरे को चाहिए 2 करोड़ ले ले. एक सेकंड, मैं आउट हो जाता हूँ. मेरे को बस लास्ट पूछना था, अगर वो हाँ या ना है, वरना मैं आउट. मैं इतना भगजबारी नहीं कर रहा 0.2, 0.1, 0.3 के लिए, फिर अकेले हो जाएंगे. तो मैं लास्ट ऑफर दे रहा हूँ, नहीं हुआ तो मैं आउट हो जाता हूँ. 1 करोड़ for 3.7. Yes or no? 2 करोड़ चाहिए 8% के लिए. 1 करोड़ 3.7. Yes or no? डील पक्की. वो भी आ गए थे 2 करोड़ 8 पे. बहुत अच्छा किया तूने. थैंक यू. वो बट पागल कर दिया. काफी बट सॉलिड इनोवेशन है, आगे काम आएगी. थैंक यू वेरी मच. It's good to fight for equity. And very good product. चलो. थैंक यू. तो हंस दे यार, थोड़ा हंसा ही नहीं तब से. थैंक यू वेरी मच. गुड थैंक्स. विनीता ने जब सोलो डील दी थी तो मुझे लग रहा है कि ले लेनी चाहिए थी. बाद में काफी मगजमारी हुई. Anupam, why didn't you go for this man? I did. He did at the end. Anupam, can I say something? Can you listen? I thought you were
No. On the edge, आप श्योर भी नहीं थे, आपको लग रहा है जा रहा है तो चला जाए. No, not at all. I did not want less than. When you wanted, I've seen you how you wanted. ऑप्शन वैल्यू डील था. Then you would have done 2 crore 5%, close the deal. Not at 5% for 2 crores. It didn't make sense. वेलकम टू एको चेंज मेकर्स वेयर वी रियली वेलकम चेंज। और इसका एक खूबसूरत पोर्ट्रेल हमने देखा हमारी चेंज मेकर्स वॉल पर भी। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इनोवेशन नहीं, बदलती हुई दुनिया में बदलाव लाने का तरीका है। और आज के हमारे चेंज मेकर्स हमारे साथ में हैं रवि एंड अभिमन्यु। कैसे दोस्तों? काफी बढ़िया। पोल्यूशन मेट्रो सिटीज में खासकर की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, इतना कि लोग ये इवेल्युएट करने लगे हैं कि क्या यहाँ पे रहना वर्थ इट भी है या नहीं, क्योंकि लाइफ जो है रिस्क पर है। उसकी तरफ आप जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट द चेंजेस दैट यू आर ब्रिंगिंग। जो घर बैठी ऑडियंस है हमारी, उनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे क्या बदलाव लाएं कि जिससे वो एयर पोल्यूशन को कम करने में थोड़े से कदम उठा सकें। सबसे पहले तो अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वो छोड़ दे। बिल्कुल। आपके आसपास आपके परिवार में कोई कर रहा है तो उनको रोकें और पैसिव स्मोकिंग ना करें। सेकंड इज कि घर में जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती ये जो लगाते हैं हम, तो उनसे पॉल्यूशन होता है। तो ये चीज़ को कम करें, जितना कम से कम कर सकते हैं। नेचुरल फ्रेग्रेंसेस भी आती हैं आजकल। एंड थर्ड होगा कि जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम है, चिमनीज हैं, तो ये अच्छा होना चाहिए ताकि जब खाना वगैरह बन रहा है तो वो सारे ऑयल्स वगैरह जो हवा में स्मेल वगैरह जो आती है वो घर से बाहर निकल सके। एंड देन आप अपना एसी अपग्रेड कर लो, उससे साफ हवा आनी चाहिए विद एर्थ। बिल्कुल भाई, आपके एर्थ के थ्रू हम करेंगे जो भी करना है। बहुत अच्छा बदलाव लेकर के आ रहे हैं आप। ठीक वैसे ही जैसे एको भी अपने रेवोल्यूशनरी ऑफरिंग से इंश्योरेंस में बदलाव ला रहा है। अब कार इंश्योरेंस लेते समय अनगिनत कॉल से छुटकारा पाइए। प्राइस और पॉलिसी के कवरेज को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे अवॉइड करिए, सीधा एको से कार इंश्योरेंस लीजिए। इट्स इजी, ट्रांसपेरेंट, हैसल फ्री और प्रीमियम भी बिल्कुल सही। आपके इस चेंज को हम अप्रिशिएट करते हैं और शार्क टैंक में जो आपने समय दिया उसके लिए हम शार्क टैंक और एको की तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं। थैंक यू। श्योर। ये लीजिए। अगर आप में है हमारे शार्क्स जैसा नजरिया तो घर बैठे खेलिए भी है होम शार्क और जीतिए हजारों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। वेलकम टू टॉप ब्रांड इंडिया कस्टमर केयर। हिंदी के लिए एक दबाएं, और इंग्लिश प्रेस 2। इंस्टॉलेशन के लिए एक दबाएं, रिपेयर के लिए 2 दबाएं, एएमसी परचेज करने के लिए 3 दबाएं। भाई बस कर। आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा गया है। All our customer service representatives are currently not available. Please hold and we will attend to you shortly. तो शार्क्स, याद आया आपको? ये है कस्टमर केयर में एजेंट से बात करने का झंझट। इतनी मशक्कत करने के बाद अगर आपके पास अपना वारंटी कार्ड या बिल संभाल कर रखा हुआ है, तब तो आपकी कंप्लेंट कम से कम 10 मिनट में रजिस्टर हो जाएगी, वरना आपकी कंप्लेंट ब्लैक होल में खो जाएगी। काश कोई ऐसा सोल्यूशन होता जिससे हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते, है ना वनडियोस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम नितिन चावला है, मैं गाजियाबाद से हूँ। वनडियोस एक रिक्वेस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जिस ऐप से आप किसी भी ब्रांड के अप्लायंस की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 6 क्लिक्स और 60 सेकंड में। आपको कस्टमर केयर में कॉल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कॉल को कस्टमर केयर के थ्रू रजिस्टर करने का खर्चा 40 से 50 रुपए होता है। हम ब्रांड्स की इस कॉस्ट को कम करने में हेल्प करते हैं। हमारा विजन है हम 30 करोड़ हाउस होल्ड्स की कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन जर्नी को आसान बनाएं। मेरी आपसे आस्क है 75 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। क्या आप वनडियोस के साथ रिक्वेस्ट करो, रिलैक्स करो करना चाहेंगे? थैंक यू। नितिन चावला फ्रॉम गाजियाबाद। आपकी 6 क्लिक्स एंड 60 सेकंड वाली प्रोडक्ट पे आने से पहले थोड़ा आपके बारे में समझेंगे। मैंने बीकॉम की है, एमएससी कंप्यूटर साइंस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मैंने किया।
फिर मैंने जॉब स्टार्ट की एज ए सेल्स पर्सन। कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे आप? टाइम्स कंप्यूटर्स। मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में था। मुझे टारगेट दिया गया कि अगर आप 15 लाख की सेल कर दोगे 3 महीने में तो आपको हम डेवलपमेंट में रख देंगे। मैंने टारगेट अचीव किया और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ गया। 2 साल के बाद एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, फिजित्सु कंसल्टिंग। मैंने अपनी पहली मोबाइल ऐप सन 2006 में बनाई, अबू धाबी फूड कंट्रोल अथॉरिटी के लिए। उसके बाद मैंने IBM ज्वाइन किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और IBM में मैंने 12 साल स्पेंड किए। जब मैंने IBM छोड़ा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लीड कर रहा था। और ये आपकी पहली स्टार्टअप है? ये मेरी पहली स्टार्टअप है। कब शुरू की? मैंने 2019 में ये स्टार्टअप स्टार्ट की थी। पहले प्रोटोटाइप बनाया, एक कस्टमर क्लोज किया और देन मैंने 2020 जनवरी में रिजाइन किया। तो बट ये प्रॉब्लम तो है, बट आपका सोल्यूशन समझ नहीं आया अभी तक कि कैसे वन डायोस कैसे करेगा सॉल्व? वन डायोस की एक ऐप है। सो ये होम पेज है हमारा, इसमें वारंटीज भी अवेलेबल हैं। ज्यादातर कस्टमर बुक सर्विस नाउ पर क्लिक करते हैं। आपके सामने सारे ब्रांड्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे जो कि कैटेगरी वाइज हैं। आपका जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है आप उस ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सपोज स्प्लिट AC पर क्लिक किया, मुझे ये दिखाएगा कि आप कौन कौन से टाइप की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो लेट्स से ब्रेकडाउन में मेरा प्रॉब्लम है डज नॉट हीट और कूल। प्रोसीड किया, मेरे सामने समरी आ गई। यहाँ मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं, एक एड्रेस चूज करना है और एक अपॉइंटमेंट डेट चूज करना है। जैसे ही मैं बुक नाउ करूंगा मेरी रिक्वेस्ट सबमिट हुई और ऑटोमेटिकली उस ब्रांड के पास चली गई थ्रू API। ये रिफ्रेश स्टेटस है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट पर क्या काम हो रहा है। एज एन इंश्योरेंस कंपनी हम एक रीजनेबल साइज का एक्सटेंडेड वारंटी बिजनेस करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ब्रांड्स हैं उनकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर नहीं है, सप्लाई नहीं है पार्ट्स की, सब कॉन्ट्रैक्टेड है सर्विस। वो 15-15 दिन तक ठीक ही नहीं होता है। कोई 15 दिन 10 दिन टीवी का कोई पैनल खराब हो गया है, कोई वेट करने को तैयार नहीं है उतना। और काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल अर्बन कंपनी टाइप से किसी टेक्नीशियन को आज ही बुलाएंगे और फिर फिगर आउट करेंगे कि जेब से पैसा भरना है नहीं भरना है। तो मुझे जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इसका कि मैं आपका जो फ़ोन कॉल में 10-15 मिनट की इरिटेशन हो रही है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, बट रिपेयर तो अभी भी पेनफुल ही है। इसमें मुझे इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन नज़र नहीं आ रहा है। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें। इंडिया में 20 करोड़ रिक्वेस्ट ब्रांड के पास पहुँचती हैं जो इन वारंटीज होती हैं। इन वारंटी लोग करते हैं, वो इन वारंटी इसलिए करते हैं कि जेब से पैसे ना भरना पड़े। जो आप इतने बड़े बड़े नंबर कह रहे हैं 20 करोड़ का, वो ब्रांड के लिए होंगे 20 करोड़, बट एज अ कंज्यूमर तो मुझे साल में एक बार शायद इसकी जरूरत पड़ती है। सर हमने ऑब्जर्व किया है कि एक कस्टमर 3 से 4 रिक्वेस्ट डालता है एक साल में। एक कस्टमर अपने 4 से 5 अप्लायंसेस की इनवॉइस और वारंटी कार्ड स्टोर करके रखता है। आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? स्टोरेज, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन की कंप्लेंट रेजोल्यूशन? सर हम टेक प्लेटफॉर्म हैं, हम सिर्फ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स का स्टोर और एक्सटेंडेड वारंटी की बाइंग, ये 3 चीज कर रहे हैं। नितिन एक चीज बताओ, जैसे हमारा भी ब्रांड है, लोग हमारी कंपनी की वेबसाइट पे आएंगे या आपके पास जाएंगे? क्यों आऊंगा मैं वन डायस पे कभी जाऊंगा ही नहीं। तो सर अब हम प्रोसेस एक और समझते हैं कि एक्चुअली में कस्टमर का बिहेवियर क्या है। तो मैं सबसे पहले गूगल में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्रांड प्लस कस्टमर केयर, देन मुझे एक नंबर मिलता है। 80% कंप्लेंट्स कस्टमर केयर से ही रजिस्टर होती हैं। हम तो 6 क्लिक्स में करा रहे हैं। इसमें आपको सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नितिन भाई, आप कह रहे हो कि लोग फ़ोन नंबर सर्च करते हैं गूगल पे, फिर कॉल करते हैं ब्रांड को। आप वो बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे? हमने रिटेलर की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट की। रिटेलर को बोला सर ये ऐप है, आपको बस पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, देन ब्रांड चूज करना है, देन प्रोडक्ट चूज करना है, एड्रेस डालना है, उसका इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट डालना है, ये डेटा अपने आप ब्रांड के पास चला जाएगा। चलिए एक इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बट ये प्रॉब्लम रियल है अनुपम, रियल है बट इतनी बड़ी नहीं है। पैसा कैसे बनाएंगे? कोई नहीं, नो, इनके खुद के एडमिशन से बड़ी नहीं है। 20 करोड़ कंप्लेंट से ही है। राइट। आपने कहा 50 रुपए लगते हैं एक ब्रांड को सॉल्व करने, तो अगर हम 20 करोड़ रुपए 50 रुपए के हिसाब से लगाते हैं तो ये 1000 करोड़ रुपए की कॉस्ट हुई। राइट। अब आ रहा है AI, तो AI के थ्रू मैं सिर्फ आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेता हूँ थ्रू वॉइस कमांड्स। अभी मेरा कॉस्ट कितना हो गया? 90% गिर गया। तो अपनी 1000 करोड़ की जो मार्केट है वो 100 करोड़ की बन गई। 100 करोड़ की मार्केट में आप कितना ले जाओगे? 2%, 3%, 4%, 5%? There's no market, right? सर हम आप ही के नंबर्स को लेते हैं। 1000 करोड़ की कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन की मार्केट है। अब मैं सिर्फ 10% की ही बात करता हूँ। मेरी ऐप में वो
अब वो कस्टमर आ चुका है, तो मैं अब उसको एक्सटेंडेड वारंटी सेल कर रहा हूँ, मैं उसको बाय बैक दे रहा हूँ, मैं उसको ब्रांड के ऑफर्स दे रहा हूँ। जहां पर मेरी एक प्लेटफॉर्म में एक्विजिशन कॉस्ट 200 रुपए है, वहां मुझे सर 25 रुपए मिल रहे हैं मेरे ऐप में आने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। लार्ज अप्लायंसेस हम बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे, राइट। जब बेचते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सर्विस और इंस्टॉलेशन की तरफ चला जाता है। उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है एक्सटेंडेड वारंटी का, अगर क्लिक करना है तो वो करके ले लो, सिंपल है। आपने एक लेट्स से बोट का लार्ज अप्लायंस बेचा, मैंने खरीदा, अब मुझे रिपेयर रिक्वेस्ट करवानी है, मैं फ्लिपकार्ट के पास जाऊं कि नहीं जाऊं? तो हम फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं कि सर आपको इंडिविजुअल ब्रांड से डेटा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सिंगल एपीआई कंज्यूम करो और हम सारे ब्रांड को पहुंचा देंगे। और इसके लिए आपको 25 रुपए मिल रहे हैं पर रिक्वेस्ट ब्रांड से। हमें 5 रुपए से लेकर 35 रुपए मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम। और अभी सारे ब्रांड्स हैं आपके पास? सो हमारे पास 20 ब्रांड हैं जो इंटीग्रेटेड हैं और हमने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज सैमसंग मेरे साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, आप सैमसंग की रिक्वेस्ट डालिए, 1 घंटे में मेरा कॉल सेंटर का ऑपरेशन वाला सैमसंग के कॉल सेंटर में फोन करके आपके बिहाफ पर रिक्वेस्ट रजिस्टर करा देगा। दैट इज अभी कॉस्ट है मेरे लिए, बट जब मैं एपीआई इंटीग्रेट कर देता हूँ, वो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि सैमसंग वापस आ जाए इनके पास और कस्टमर बन जाए। ये जो आपका थीसिस है ना कि कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ क्यों नहीं होता है। एक्सटेंडेड वारंटी जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं बेचते और उसके बाद बेचने की कोशिश करते हैं, हमने ट्राई किया, नहीं बिकता है, फिर जिसका खराब होता है वही खरीदता है, तो वो बिजनेस स्केल ही नहीं होता है। और हमने ये ट्राई किया है और हमने अपने पैसे जलाए, तो ये क्रॉस सेल का जो थीसिस है आपका, उस मोनेटाइजेशन पे मुझे थोड़ा भरोसा कम है। तो अब आप बेसिक आंकड़े बताइए। तो हमने जो रिटेलर ऑनबोर्ड किया, उसी रिटेलर को जाके सबसे पहले बोला, भाई ब्रांड की वारंटी सेल कर, थर्ड पार्टी मत सेल कर। वहां से अगर कस्टमर मिस हुआ तो उसको पता लगा है पीओएसएम से कि भाई वनडियोस की ऐप भी है, मेरी इनवॉइस अब रिटेलर ने यहाँ डाल दी है, मैं यहाँ से वारंटी परचेज बाद में भी कर सकता हूँ। 12% कस्टमर हमारी ऐप से डायरेक्टली आकर वारंटी परचेज करते हैं। इस साल का नंबर 1.2 करोड़ वारंटी सेल का है हमारा रेवेन्यू। कुल 60 रिटेलर हमारी वारंटी सेल कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल हैं। आपके नंबर्स क्या हैं? इस साल अभी तक हम लोग 3.25 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं। लास्ट 7 मंथ्स। लास्ट ईयर हम लोगों ने 3.57 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल हमने 2.1 करोड़ रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन से कमाया है और 1.15 करोड़ एक्सटेंडेड वारंटी से कमाया। ये ऐप पे बिक रहा है कि ये रिटेलर बेच रहा है? ये 1.1 85% रिटेलर बेच रहा है, 15% ऐप पर बिक रहा है। सॉरी, मैं बहुत सारी चीजें हैं, ये थोड़ा बहुत तो मैंने भी मार्केट देखा है, बहुत सारे बड़े अप्लायंसेस का सेल ईएमआई पे होता है और वही अपनी वारंटी साथ में लोन के साथ बंडल करते हैं। रिटेलर भी है, लेंडर भी है, ब्रांड भी है और हमारे जैसे आउटसाइड प्लेयर्स भी हैं। कई बारी तो ब्रांड छोड़ ही देते हैं कि मेरी वारंटी मत बेच, बजाज फाइनेंस से मेरा माल बिक रहा है तो वारंटी उसको खाने दे, बिकॉज द लेंडिंग प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें। मुझे आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड लग रहा है। और ऑल्सो अगर आप बोलते ना कि आपके 1.2 करोड़ का 80% आपके ऐप से आ रहा है, हाँ, then और the game बाकी would have been रिटर्न different. देन होता कि कंज्यूमर ला रहे हो आप, देन आपके मार्जिन की वैल्यू है। आपका क्या मार्जिन है उसमें? मेरा उसके अंदर 22% मार्जिन है। हो ही नहीं सकता। रिटेलर को कितना कमीशन देते हैं आप ऑन एन एवरेज? हम देते हैं 30% से 45% तक। तो वही है, बाकी प्लेयर्स भी रफली इतना ही देते हैं, तो इट्स अ गेम। अगर कोई 50 दे देगा दे रहा है तो उनके पास चलेगा। रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन में 2.1 करोड़ मार्जिन आपने अर्न किया, सॉरी रेवेन्यू अर्न किया, राइट। उसमें आपका कॉस्ट क्या था? 90%। क्यों आप लोगों को सैलरी नहीं देते हो? मैन पावर का जो मेरा कॉस्ट है वो है 2 पार्ट में। एक जो मैंने एक मार्केटिंग के लिए लगा रखा है ऑपरेशंस टीम, जो रिक्वेस्ट इधर से उधर करती है, उसका मेरा खर्चा है अराउंड 6 लाख रुपए महीने का। फिर दूसरी हमारी टीम है प्रोडक्ट टीम, जिसका हमारा खर्चा है 15 लाख रुपए महीने का। तो 6 महीने में 2.1 करोड़ किया आपने, राइट। 6 + 15 21, राइट, इंटू 6 कितना हो गया? सो 1.3 करोड़। और कुछ खर्चे होंगे, बाकी ऑफिस का है। चलो 1.5 करोड़ पकड़ लिया, Right. 50-60 लाख रुपए अपना बचा है यहाँ पर। What does this have to do with extended warranty sales? क्योंकि आपका सारा extended warranty sales रिटेलर से आ रहा है। आपने शुरू में कहा कि मेरा बिजनेस है टू मैनेज कॉल कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। यस। फिर हमने थोड़ा डिग किया तो आपने कहा
रियल वैल्यू मैं 25 रुपए यहाँ भी ले लेता हूँ और एक्सटेंडेड वारंटी भी बेच देता हूँ। राइट। फिर हमने और डिग किया तो समझ में आया एक्सटेंडेड वारंटी तो आपका सारा रिटेलर से आ रहा है। राइट। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट का कोई संबंध ही नहीं उसके साथ। यू आर टेकिंग अस ऑल ओवर द प्लेस विदाउट गेटिंग टू द पॉइंट। और कोई आपसे सवाल पूछता है, थोड़ा सा दबाव डाल के या गहराई में जाना चाहता है, तो आप ऐसे हंस देते हो अपने अंदर की यार मैं इनको बताता हूँ अभी, इनको कुछ पता ही नहीं। अगर वो करके आए अपनी इंडस्ट्री का काम तो यार शो हिम रिस्पेक्ट। भाई आपका ये जो बिजनेस है ना, ये तो खत्म ही हो गया। आपको जो पट्टी पढ़ानी है यहाँ पे पढ़ाओ, बट आपको सच देखना है तो दैट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू फिनिश दैट बिजनेस। गेम हैज मूव्ड ऑन, बट ये 25 रुपया जो आपको मिलता है ये नीचे आता ही रहेगा until it becomes zero. As far as आपकी एक्सटेंडेड वारंटी सेल्स है, नंबर्स पे भी मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप जिस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हो, एंड फाइनली आपने ये सुना है ना कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, यही चल रहा है यहाँ। आई एम नॉट कंफ्यूज्ड बट आई एम नॉट कन्विंस्ड आइदर। आई एम आउट, गुड लक। ओके। मेरे को दो आपने बताई प्रॉब्लम्स, एक है रिपेयर की और एक है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी का मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ आपसे कि मुझे नहीं लगता आपके पास 22% का आर्बिट्राज है। ओके। तो आई डोंट ट्रस्ट दैट। सेकंड, एज अ कस्टमर मुझे अगर प्रॉब्लम होगी ना, मैं वन डे का तो नाम भी नहीं सुना, मैं हमेशा ब्रांड के पास ही जाऊंगा एज अ कस्टमर, चाहे मुझे 10 मिनट वेट भी करना पड़े ना, मैं करूँगा। तो मुझे इस पूरे बिजनेस में ट्रस्ट का इशू आ रहा है एज अ ब्रांड एंड एज अ कस्टमर। तो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। थैंक यू। नितिन जी, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा बिजनेस, थोड़ा सा तो मेरे लिए पर्सनली कॉन्फ्लिक्ट भी है क्योंकि मैं भी वारंटी बेचता हूँ और वारंटी जो है वो बहुत कट थ्रोट बिजनेस है और वो कमीशंस का प्ले है। अभी कुछ ना कुछ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको शायद मिल रही है, कहीं ना कहीं छोटी गेम है जो फिट हो रही है। बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन है, I'd be out. थैंक यू। देखो, आई थिंक समवेयर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी है। आई थिंक जो आपने सोल्यूशन निकाला है ना, चलेगा 3, 4, 5 साल, बट एक जैसे टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है ना, काफी कुछ एआई की तरफ जा रहा है, राइट? एंड व्हाट्सएप इज प्लेइंग अ वेरी लार्ज रोल। आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। एंड मुझे आपकी कंपनी की अभी वो टेक कैपेबिलिटी और वो टेक डीएनए नहीं लग रहा है कि वो डिसरप्शन पे मैं आज बेट ले पाऊं। तो उस वजह से मैं आउट हूं। बेस्ट ऑफ लक। आपने फंडिंग उठाई है? सो फंडिंग टोटल रेज किया 16.5 करोड़। वाओ, ओके। कहाँ से? इंडियन एंजल नेटवर्क, लेट्स वेंचर, वी कैट्स, हल्दीराम ग्रुप, एम्बर एंटरप्राइजेस, आईपीवी। क्या क्या राउंड्स कब कब हुए थे? पहला राउंड हुआ फैमिली एंड फ्रेंड्स राउंड, 50 लाख मैंने डाले, 2.5 करोड़ मेरे फ्रेंड ने डाले, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। पहला कोविड देखा, दूसरा कोविड देखा, फिर 8.5 करोड़ की फंडिंग की 2021 एंड में इंडियन एंजल नेटवर्क से, एम्बर एंटरप्राइजेस से। फिर 2023 लास्ट में फिर से फंडिंग हुई 5.5 करोड़ वी कैट से एंड आईपीवी से। वैल्यूएशन क्या थी लास्ट राउंड की? 3550 फ्लोर कैप। आपका प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर 5.5 करोड़ का लॉस था और इस 5.5 करोड़ का, राइट। एंड इस साल? इस साल 1.3 करोड़ का लॉस है। अभी तो आपने प्रॉफिट बताया था। एक सेकेंड ना, आप नहीं, अभी तो हमने जो आंकड़े लगाए थे उसका प्रॉफिट था। देखिए, एक समझ नहीं आ रहा है, आप सब जगह पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, आपकी सारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि आपकी रिटेंशन भी बहुत हाई है, हर कंप्लेंट का आपको 20 रुपए मिलता है, तो फिर बर्न कैसे हो सकते हैं पैसे? फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही है हमारी, 60 से 65 लाख कॉस्ट है मंथली बेसिस पर। सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट इंक्रीज हो रही है और वारंटी इंक्रीज हो रही है। 65 लाख कैसे? अभी आपने बताया 16 लाख रुपए कॉस्ट है। सर, प्रोडक्ट टीम की एक कॉस्ट है 15 सब लाख। आपने इंक्लूड कर दिया था। आपने 15 लाख 6 लाख बोला था मार्केटिंग, 15 और लाख, बाकी 15 लाख बोला था। 15 लाख प्रोडक्ट टीम की कॉस्ट है, 6 लाख हमारी कस्टमर केयर की कॉस्ट है, जो फील्ड में लोग बैठे हुए हैं 12 लाख उनकी कॉस्ट है, ऑफिस का कॉस्ट है, सर्वर के कॉस्ट हैं, सब मिलाकर वो 60 से 65 लाख है हमारा मंथली एक्सपेंस बिल्स 65 लाख। आपने 16.5 करोड़ रेज करके 4 साल में एक बिजनेस बनाया जो 6 करोड़ रेवेन्यू एंड -60% इबिटा वाले जोन में है। इट्स नॉट अ वेरी गुड आउटकम सो फार। काफ़ी पैसा इसमें ऑलरेडी चला गया है। आई डोंट थिंक मैं आज इसमें 75 लाख और इन्वेस्ट कर पाऊंगी। आई एम आउट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू। ट्रस्ट तो किसी भी ब्रांड पर तब होता है जब उसकी ऐड चलती है। ऐड के लिए पैसे होने चाहिए,
पैसे ही रेस करने में आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी 200 प्लस रिजेक्शन झेल चुका हूँ, एक और सही। कुछ समझ नहीं आया। He's a sales guy. क्यों वो गलत He'll बोलेगा tell ना you भाई? anything. क्यों गलत बोलेगा? All your life you have succeeded because of your ability to sell. He started in sales, did product whatever, ended in But you sales. can sell without lying, ना? He is not lying. He is in the gray zone. हेलो नितिन जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल, अरे आपसे मिलने फर्स्ट क्लास है। मैंने आज Thank इतनी बढ़िया पिच देखी आपकी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, कुछ फीडबैक सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छे। भाई मैंने आपका प्रोडक्ट देखा, हमारी पूरी फैमिली लॉयल कस्टमर बनेंगे आपके। थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं चाहता हूँ अपने मिशन में, हसल में आप लगे रहें। Sure. और अपने बिजी लाइफस्टाइल को देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि आपका बिजी लाइफस्टाइल है, मेरा भी बिजी है, मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए होगा। मैंने तुरंत खोला स्विगी इंस्टामार्ट और आपके लिए कुछ चीज़ें मंगाई जो आपकी थोड़ी लाइफ बेटर हो सके। चार्जिंग स्टेशन मंगाया मैंने ताकि आपकी बैटरी का भी कम ना हो। पूरे स्टेशनरी आइटम्स मंगा लिए और देखिए 10 मिनट में यहाँ भी गए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और बताओ और कुछ चाहिए हो तो? एक नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन और मंगवा दीजिए, काम करने में जो डिस्टर्बेंस होती है वो नहीं होगी। वो भी मंगा लेते हैं, 10 मिनट में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। श्योर। दोस्तों आपको भी जो मंगाना है वो मंगाओ खुल के, मतलब पैसे देने हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ रहा है। 10 मिनट में आ जाएगा, मंगाइए स्विगी इंस्टामार्ट से। ऑर्डर नाउ। हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क। आज जो हमारे साथ में शार्क है वो बहुत ही वार्म इंसान है, बेहद वार्म। वो ठंडा समोसा भी खाते हैं तो मुंह में 15 सेकंड रखते हैं, गर्म होता है फिर खाते हैं। वी हैव विद अस द फाउंडर एंड CEO ऑफ एको, मिस्टर वरुण दुआ। आपको किसने बताया मैं मुंह में समोसा? वी हैव आवर सोर्सेज। ये मुझे खुद ही नहीं पता। ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन गलत है। ठीक है, सवाल के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। तीखा सवाल हो सकता है, ठीक है? सवाल हमें भेजा है अक्षय मोरे ने, मुंबई से हैं, 30 साल के हैं। आई एम प्लानिंग टू वेंचर इनटू हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस फॉर माय स्टार्टअप, लेकिन दोस्त बोलते हैं मत करो, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इंडियंस टू ऑप्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? इंडियंस को समझ में आ रहा है कि कोविड के बाद स्पेशली कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और ये मैं काफी बार कहता हूँ कि हम थोड़े रिस्क फ्रेंडली हैं। हम उल्टी साइड पे गाड़ी भी चलाते हैं जी। हमारा एक तरीका है कि सानू कुछ नहीं होएगा, हो जाएगा, किसी और के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता जी। आई थिंक वो बदल रहा है और ये अवेयरनेस आ रही है, बट अभी भी कम है। मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं इसको, कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना पैसा बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने ऊपर तो कर लीजिए पहले, क्योंकि इसमें इमीडिएटली आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है या अपना पैसा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। ये इसको पोस्टपोन करना ठीक नहीं है। अवेयरनेस बढ़ रही है बट थोड़ा सा और टाइम लगेगा मुझे लगता है इंडिया में। एक और सवाल है, क्या किसी एंटरप्रेन्योर को इस स्पेस में घुसना चाहिए? अक्षय मोरे मेरे से पूछेंगे अगर वो मेरा कंपटीशन बनना चाहते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, हेल्थ इंश्योरेंस मुश्किल है थोड़ा, बट इतना भी मुश्किल नहीं है और अगले 10-20 सालों में ये स्पेस बहुत बढ़ने वाला है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप इसको कुछ ट्राई करना चाहते हैं, स्पेस में घुसना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, ये ईजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मार्केट बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अगर एज अ फाउंडर और एज एन एंटरप्रेन्योर आप इस स्पेस में घुसना चाहते हैं तो मैं बस एक ही राय दूंगा कि इसमें कोई जल्दी विक्ट्री नहीं है। अगर आप 10-15 साल के व्यू से इस स्पेस में घुसना चाहते हैं, स्लो होगा, बहुत बड़ा है, बहुत पेशेंस से काम करना पड़ेगा। इसमें हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स की इमोशंस इन्वॉल्व हैं जी। तो थोड़ा पेशेंस वाला गेम है, ये कहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट सर। अगर आप भी अक्षय की तरह ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं किसी शार्क से उनके कंपटीशन में आने के लिए, तो भाई आप सवाल भेजिए, सोनी लिव ऐप पे जाइए, अपने फेवरेट शार्क को चुनिए, सवाल मैं पूछूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आस्क द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड न्यू शार्क। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आप अपने खाने को जानें, और अगर आप अपने खाने को जानना चाहते हैं तो आप अपने देश भारत को जानें। हम दोनों फाउंडर्स करने निकले हैं भारत की खोज खाने से। स्ट्रेस खाली आपके मेंटल हेल्थ को ही नहीं पर आपके फिजिकल हेल्थ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, एंड टुडे स्ट्रेस इज द न्यू पैंडेमिक। तो क्या आपको ब्राइब दी इन्होंने कि आप ये करो यहाँ पे? कल मैंने इन्हें बोला था कि स्ट्रेस हो रहा है, कुछ पार्टी करने चलते हैं, इन्होंने यहाँ बैठा दिया। कभी ए ब्यूटी, कभी जे ब्यूटी, एंड 9 times out of 10 किस्मत फूटी। प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस।
आलिया भट्ट wants to put in money, अनन्या पांडे wants to put in money. जो बचा हुआ है exactly वही मेरी ask है. Thank you for bringing this small ask for us also because हम 5 जा रहे हैं. आप बहुत ट्विस्ट वाली कहानी बता रहे हो. पहले एंडिंग बता दे, अभी नहीं बैठा रहा. Stop. मैं एक्चुअली होप कर रहा था कि आप इस ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना लोगे, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गट फील की दाल में कुछ काला है. You should know that it's just incredible. You'll be an inspiration for so many people who'll watch you. मुझे लगता है आप पे तो भगवान का हाथ है. God has a plan for you, my friend. तो मैं आपको ऑफर देता हूँ. इस स्पेस में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है. पता है, दिख रहा है. मैं आपको देता हूँ 50 lakhs for 2% प्लस रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 2%. 10%, 2.5 करोड़ के लिए नो रॉयल्टी. हम आपको ऑफर रिवाइज करते हैं. अब 2 शार्क एक साथ आ रहे हैं. एक मिनट. 5%, 1.25 करोड़ में 25 करोड़ की वैल्यूएशन. चेक लो और जाओ यहाँ से.